फिर आया 2007 जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया और यहीं से शुरू हुआ स्मार्टफोन का एरा। दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा बाग में हमारी दुनिया बन चुका है। छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स आपको एक डिवाइड लूप में डाल दें और धीरे धीरे आपका ब्रेन इसका एडिक्टेड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिगरेट या ड्रग्स लेने से होता है। क्या आप एक दिन भी अपने फोन के बिना सरवाइव कर पाएंगे? सोचिए, सुबह उठते ही आपकी आदत क्या है? व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम ओपन करना, यूट्यूब ओपन करना या सिर्फ नोटिफिकेशन देखना। और अगर मैं आपका फोन एक दिन के लिए छीन लूं तो क्या होगा? घबराहट, फ्रस्ट्रेशन या फिर एंजाइटी। दोस्तों ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया इस प्रॉब्लम का शिकार है और इस प्रॉब्लम का नाम है मोबाइल फोन एडिक्शन। ये एक ऐसी मॉडर्न एपिडेमिक है जिसका शिकार बच्चे, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे मोबाइल फोन्स ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है, इसका सोसाइटी पर क्या असर हो रहा है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मोबाइल फोन्स एक जमाने में लग्जरी हुआ करते थे। 90s में सिर्फ लैंडलाइन होता था और 2000 की शुरुआत में जो लोग नोकिया या मोटोरोला का फोन यूज करते थे उन्हें एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में फोन एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिस्ट बन चुका है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? नेसेसिस्ट और एडिक्शन के बीच एक पतली सी लाइन होती है और हम में से ज्यादातर लोग उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और एक छोटे से डिवाइस ने हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ी बात कि हमें खुद भी ये रियलाइज नहीं होता कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं। ईयर 90s में मोबाइल फोन सिर्फ कॉल्स और एसएमएस के लिए यूज होते थे। बैटरी 2 से 3 दिन चल जाती थी और लोग फोन सिर्फ जरूरत के समय इस्तेमाल करते थे। फिर आया 2007 जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया और यहीं से शुरू हुआ स्मार्टफोन का एरा और साथ ही शुरू हुआ डोपामाइन का बिजनेस। स्मार्टफोन आने के बाद एक ही डिवाइस में सब कुछ आ गया। मोबाइल फोन्स, कॉल, मैसेजिंग एप्स, कैमरा, म्यूजिक, सोशल मीडिया, शॉपिंग ऑनलाइन जैसे चीजें मोबाइल फोन में आने लगी। दोस्तों सोचिए, एक छोटा सा बाग सब हमारी दुनिया बन चुका है। लेकिन कंपनियों ने एक चीज जल्द समझ ली कि अगर इंसान को फोन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करवाया जाए तभी उनका बिजनेस और चलेगा। चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या यूट्यूब, सबका गेम एक ही है, यूजर अटेंशन कैप्चर करना। इसलिए फोन्स और एप्स में आज जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि आप बार बार उन्हें ओपन करते रहो। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन एक केमिकल बेसिस पे काम करता है, उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन को हम प्लेजर केमिकल भी बोलते हैं। जब आपको कुछ पसंद आता है जैसे टेस्टी फूड, गेम जीतना या इंस्टाग्राम पर लाइक्स, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। मोबाइल ऐप्स भी इसी डोपामाइन साइकिल को हाईजैक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, एक्साइटमेंट होती है, तो क्या होता है? डोपामाइन रिलीज होता है। जब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं, वो फनी वीडियो मिलती है, तो क्या होता है? डोपामाइन रिलीज होता है। जब कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट करता है तो क्या होता है? डोपामाइन रिलीज होता है। छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स आपको एक रिवाइल्ड लूप में डाल देते हैं और धीरे धीरे आपका ब्रेन इसका एडिक्टेड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिगरेट या ड्रग्स लेने से होता है। दोस्तों यानी मोबाइल एडिक्शन का साइंस ड्रग्स एडिक्शन के साइंस के बराबर है और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ड्रग्स को एक छोटी सी आबादी कंज्यूम करती है लेकिन मोबाइल फोन्स को पूरी दुनिया कंज्यूम कर रही है। एक स्टडी के हिसाब से दुनिया में एवरेज स्मार्टफोन यूज 4.8 पर डे है। इंडिया में ये एवरेज और भी ज्यादा है, लगभग 5 से 6 घंटे पर डे। और ये स्टूडेंट टीनेजर्स के लिए ये एवरेज है, 8 से 9 घंटे तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सिर्फ टाइम वेस्ट की बात नहीं है। फोन यूज की वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन केसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। हमारा अटेंशन स्पैन घटकर इतना छोटा हो चुका है कि एक रिसर्च के हिसाब से ह्यूमन एवरेज अटेंशन स्पैन अब सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। एक और शॉकिंग चीज है कि एक नई मेडिकल कंडीशन डिफाइन आ गई है जिसका नाम है नोवोफोबिया। नोवोफोबिया का मतलब है कि नो मोबाइल फोन फोबिया, यानी अगर आपका फोन खो जाए, बैटरी खत्म हो जाए या नेटवर्क चला जाए तो आपको जो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है वो अब एक क्लिनिक कंडीशन बन चुका है। दोस्तों मोबाइल फोन एडिक्शन इफेक्ट सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है। पहले डिनर टेबल पर लोग आपस में बात करते थे, अब डिनर टेबल पर सब अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन वही पेरेंट्स भी अक्सर अपने फोन में चिपके रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में बच्चे सीक्रेटली यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स देख रहे हैं।
एग्जाम की प्रिपरेशन में भी एक नोटिफिकेशन पूरा फोकस तोड़ देती है। सोचिए प्रोडक्टिविटी कितनी गिर रही है। दोस्तों, साउथ कोरिया एक टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री है। वहां पर बच्चों और यूथ के बीच मोबाइल फोन गेमिंग एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया कि गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने पड़े। आज साउथ कोरिया में डिजिटल डिटॉक्स कंपनी ऑफिशियली रन होते हैं, जहां बच्चों से उनके फोन्स लिए जाते हैं और उन्हें रियल लाइफ एक्टिविटीज करवाई जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फोन इतने बुरे होते हैं तो हमें प्रोग्रेस कैसे करते हैं? क्या हम स्पेस एक्सप्लोर कर पाते हैं? क्या हम ऑनलाइन एजुकेशन ले पाते हैं? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि फोन्स के बिना आज के टाइम जिंदगी में सब कुछ मुश्किल है। उनके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। एजुकेशन, फ्री नॉलेज, एक्सेस, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज। तो प्रॉब्लम फोन नहीं, प्रॉब्लम है कि फोन का ओवर यूज। जैसे पानी लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हद से ज्यादा पी लिया जाए तो नुकसान करेगा, वैसे ही फोन के साथ है।